हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। जो मंच के सामने जितने भी लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के अपील रहेगी कि आप मंच पे आने का प्रयास ना करें, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे बीच में हम सब के नेता, इस राजस्थान के दलितों की आवाज, राजस्थान के किसानों की आवाज आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, उनके साथ ही साथ बड़े भाई की भूमिका में आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद का आगमन इस लोहोट की सरजमी पे, लोहोट की 36 कौम की ओर से दोनों शहरों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद पार्टी के परिचय से सत्यनारायण जी की चुनावी जनसभा में राजस्थान के शेर राजस्थान श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, उनके साथ ही साथ बड़ी भाई की भूमिका में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आजाद का भी आगमन इस लोहोट की तपोभूमि पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि अनावश्यक रूप से मंच पे आने का प्रयास ना करें। हमारे बीच में बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलते हुए इस राजस्थान के दलित की आवाज, राजस्थान के किसान की आवाज, बड़े भाई चंद्रशेखर जी आजाद की इस बापुनी की तपोभूमि, इस लोहोट की सरजमी पे 36 कौम के आवाम की ओर से आदरणीय भाई आजाद जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा वॉलंटियर्स बंधुओं से कि अनावश्यक रूप से किसी को भी मंच पे ना आने दे, मंच की गरिमा को बनाए रखे। अब मेरा निवेदन रहेगा हमारे परिचय से आदरणीय सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब से कि वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आजाद का साफा पहनाकर स्वागत करे। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के परिचय से सत्यनारायण जी बिश्नोई। हमारे बीच में हम सबको जिनका सुबह से इंतजार था, अब मेरा निवेदन रहेगा लोहोट विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार सम्मानीय सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब से कि वो आजाद साहब का साफा पहनाकर इस लोहोट की सरजमी पे स्वागत अभिनंदन करे। कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि साफा लेके आए और ये जितने भी जो मंच में अनावश्यक रूप से भीड़ कर रहे हैं आप प्लीज बैठ जाइए। बड़े भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद और नेताजी के सम्मान में प्लीज बैठ जाइए। चंद्रशेखर जी आजाद का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सत्यनारायण जी साफा पहना के अब मेरा निवेदन रहेगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के नेता आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब का सत्यनारायण जी छापा पहना के सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेदू की ये ऐतिहासिक सभा, यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ बहनों, बच्चियों, यहाँ उपस्थित इस मंच पर आरएलपी, एएसपी, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं, मेरे साथ चल के आए हमारे प्रदेश के प्रभारी अनिल जी, यहाँ संभाग के प्रभारी प्रेम कुमार रिडमसर जी, गुमाना राम जी, भागसाऊ, सुखदेव, महेंद्र, जेठाराम, शरणबोध, जालाराम, हंसराज, पुखराज, जितेंद्र, शिवालाल, मोती चौहान, ये वो भाई है जो मेरी गैर मौजूदगी में चंद्रशेखर बनके यहाँ जुल्म जाति के खिलाफ लड़ने का काम करते। मैं इन सबका धन्यवाद दूंगा और मैं इस ऐतिहासिक जनसभा का भी धन्यवाद दूंगा। यहाँ हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सत्यनारायण बिश्नोई जी, जो लंबे समय से मैं देख रहा था, मैंने इनसे कहा, ये तो मुझसे कह रहे थे जाना है लोहाट, मगर मैंने कहा कि वहां तो वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन जन्मदिन का तोहफा 3 तारीख को वो आपको ही देंगे, इसलिए आपको चलना है। मैंने इनसे कहा चलेंगे। मैं आपसे बस इतना कहने के लिए आया हूं, ये जीत रहे हैं।
वो कहते ना होते में सबका साझा होता है, केतली है तो चाय भी है। ये मोदी की केतली ले आए और केतली से मैं चाय पी रहा हूँ। भाई केतली है तभी तो चाय है, अगर आप इन्हें विधायक बना के भेजोगे तभी तो ताकत मिलेगी ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो लड़ ही रहा हूं, मेरे साथ हमारे सभी नेता लड़ रहे हैं, भाई हनुमान बेनीवाल जी भी लड़ रहे हैं, और प्रयास ये था कि जो अलग अलग लड़ाई लड़ रही थी उसको इकट्ठा होकर लड़े। लड़ाई एक है, लड़ाई आपको आपके पैरों पे खड़ा करने की है। मैं आपने देखा इंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, मटकी छूने पे, जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, मूछे रखने पे, कार्तिक भील के साथ क्या हुआ, ओम प्रकाश रैगर के साथ क्या हुआ, कोजा मेघवाल के साथ क्या हुआ, पूरन रैगर के साथ क्या हुआ, तमाम तरह से एएसआई मीना जी के साथ क्या हुआ। हर जुल्म के खिलाफ मैं लड़ा, लेकिन ये अन्याय कब बंद होगा? अन्याय तब बंद होगा अन्याय को सपोर्ट करने वाले विधायक और मंत्रियों का जब आप कुंडा बंद करोगे और एएलपी-एसपी गठबंधन के विधायकों को जिता के भेजोगे। जो अधिकारी कर्मचारी आज कमजोर हैं, मजबूर हैं कि नेताजी उनका ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, जब आप उनकी हिम्मत बढ़ाओगे, ऐसे गुंडों को संरक्षण देने वाले विधायकों को विधानसभा से रोकने का काम करोगे, आप वोट दोगे, शक्ति बनेगी। आप 10 रुपए का सामान खरीदोगे, 50 बार सोचोगे नकली तो नहीं है, घटिया तो नहीं है, खराब तो नहीं है। आप लाखों रुपए से भी कीमती बाबा साहब अम्बेडकर की 4-4 बच्चों कुर्बानियों से मिली वोट को दोगे। कुछ तो सोचोगे, कौन आपका अपना है, कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन जान की बाजी लगा रहा है, किसको ताकत देनी, आपको सोचना पड़ेगा। मैं मानता हूं इनको बिश्नोई समाज में पैदा हुए, इन्होंने इनको पूरा सहयोग दिया। आप बताओ, जिन्होंने हमेशा मेरे स्वाभिमान सम्मान की रक्षा की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को वोट दोगे तो वो मिलेगा जो पिछले 5 साल में अन्याय आपने सहा। आज भी भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद मिलेगा। भाजपा को वोट दोगे तो आपकी खाल उतारी जाएगी, और अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, वो अपने लोग के काम करेगी। भाजपा को वोट दोगे वो मजबूत होगी, उनके लोग काम करोगी। अगर आप सत्यनारायण बिश्नोई जी को वोट दोगे तो हम मजबूत होंगे। आप और हम मजबूत जब होंगे तो आपकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे, बहन बेटों के सम्मान की रक्षा करेंगे, जुल्म जातियों को खत्म करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे। मुस्लिम भाई भी यहाँ हैं, सिख भाई भी यहाँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, CANR, PR, NPR, NRC में अगर कोई आपके लिए लड़ रहा था, पूरे देश के स्तर पे आप देखो, उठा के आपको पता लग जाएगा। अकेला चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा था, बाकी लोग आपकी वोट लेके घरों में घुसे बैठे थे। जब भी किसी कमजोर पर अन्याय हुआ, मैंने आपका साथ दिया। मैं वोट मांगने नहीं आया अब तक आपके बीच, आज अगर आया हूं तो सत्यनारायण बिश्नोई जी के लिए मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि आपकी दी गई वोट राजस्थान का उज्जवल भविष्य तय करेगी। इसलिए चूकना मत, किसी के पैसे दारू प्रभाव में तो नहीं आओगे, बताओ, किसी के प्रलोभन में तो नहीं आओगे, बताओ, मेरे सम्मान की रक्षा करोगे नहीं करोगे? सत्यनारायण बिश्नोई जी को विधानसभा भेजोगे नहीं भेजोगे? अगर दोनों हाथ उठा के अगर आप तैयार हो तो दोनों हाथ उठाओ जो जहां है। वो जो लोग वहां है, वहां बहुत दूर ऊंचे पे, दोनों हाथ उठाओ। जय भीम, जय तेजाजी महाराज, राम से पीर की, तेजाजी महाराज की, भगवान देवनारायण की जय भीम। आप सबकी जय हो, इस क्षेत्र की जनता की जय हो, और सत्यनारायण बिश्नोई जी की विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करके काम करना और परिणाम देना, और माला तभी पहनूंगा जब आप सत्यनारायण बिश्नोई जी को यहाँ से विधानसभा भेज दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप दोनों भाइयों, माला पहन लूं नहीं पहन लूं बताओ? अगर पक्का वादा कर रहे हो तो 25 तारीख को बोतल के निशान को दबा के विजय बना दोगे ना? 3 तारीख को जन्मदिन का तोहफा दोगे नहीं दोगे बताओ? आओ जी, आओ, आगे आओ। चलो भाई, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बहुत काम बाकी है।
जय 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 भीम।